सो हेलो एवरीवन। अभी हमारा जो चल रहा है चैप्टर, वो जो सीरीज़ चल रही है वो रिव्यू ऑफ पाइथन बेसिक्स और वी कैन से गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन कह सकते हैं, क्लास 11 और 12 दोनों के लिए। ओके, इसमें हम 3 लेक्चर्स करा चुका हूँ मैं ऑलरेडी। सो अगर आपने नहीं देखे तो जाके देख लो, क्योंकि वो आपका बेसिक्स है। Okay. अब यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू कहाँ से करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। हम नॉट इक्वल टू ऑपरेटर से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम इक्वल टू ऑपरेटर्स कर चुके थे, मतलब कंपेरिजन ऑपरेटर्स बेसिकली हमने स्टार्ट ही कर लिया था। और इससे पहले हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मतलब ऑपरेटर्स पे आ चुके थे। मैं आपको नोट दिखा देता हूँ, आपको ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। सारी जो चीज़ें इस चैनल पे सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप पा सकते हो नोट्स को, है ना। मैं आपको PDF लिंक दे दूँगा। इसके बाद हम ये कुछ इनपुट आउटपुट कमेंट्स वगैरह पढ़ेंगे ना। चलो मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। ओके, सो हम कहाँ पे थे? नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, सो आपको बेसिकली करना क्या है, आपको अपना कोड एडिटर ओपन करना है। मैं आपको बता देता हूँ कोड एडिटर कैसे ओपन करते हैं। सिंपली यहाँ जाओगे और आप कोड एडिटर ओपन कर लोगे। अगर आप अभी तक आपने कोड एडिटर को इंस्टॉल नहीं किया, सो मैं पर्टिकुलरली उस पर एक वीडियो लाने वाला हूँ, क्योंकि 2-3 बच्चों का मेल आया था मेरे पे कि हमको भैया समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इंस्टॉल होगा, क्या एक्सटेंशंस करने हैं और कुछ एरर्स आ रहे हैं। मैंने कि मैं पर्टिकुलरली एक वीडियो लाऊंगा इस पर। सो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो जाके चेकआउट कर लो, है ना। चलो, सो कोड एडिटर हमने ओपन कर लिया अपना। सो मैंने एक फ़ाइल बना रखी है टेस्ट। कुछ भी आप कोई भी फाइल बना सकते हो। PY फाइल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ जाओ, न्यू फाइल ओपन करो। हो गया, इसे Ctrl+S से सेव कर लो। किसी भी नाम से सेव कर सकते, जैसे मैंने अभी test1 लाइक test2.py के नाम से सेव कर लिए। ओपन कर लो इसे। ठीक है, मैंने इसे चलो क्लोज भी कर दिया, नॉट सेव। ओके, सो मैंने इसे क्लोज कर दिया। अब इसमें क्या हमें नॉट इक्वल टू ऑपरेटर सीखने हैं। जैसे कि मैंने A की वैल्यू ले ली 3, B की वैल्यू ले ली मैंने 4। ठीक है ना। अब चेक करते हैं कि ये बराबर है या नहीं। तो कैसे करेंगे, तो सिंपली आप एक काम करो, कोई स्टेटमेंट वगैरह मत लिखो। ठीक है, चाहो तो लिख सकते हो आप स्टेटमेंट। सो चेक करने के लिए क्या करना होता है हमको, आप डायरेक्ट कमांड दे सकते हो। सो ये कमांड है। अगर ये इक्वल है तो वैल्यू आपकी क्या आएगी, ट्रू। सॉरी, इक्वल है तो आपकी वैल्यू फॉल्स आएगी, क्योंकि यहाँ पे नॉट इक्वल टू है। अगर वैल्यू गलत है तो इसमें ट्रू आएगी। तो ये दोनों इक्वल नहीं है तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू आएगी आपकी। चेक करते हैं, ट्रू आ रहा है ना। हाँ, क्योंकि 3 और 4 इक्वल नहीं है। अब देखो, जैसा ये थीम आ रहा है, नियॉन थीम, इस तरीके से जो थीम आ रहा है यहाँ पे आप देख रहे हो नियॉन कलर, जब आप स्टार्टिंग में इंस्टॉल करोगे तो ऐसा कुछ नहीं आएगा। मैं आपको पर्टिकुलरली जब वीडियो बताऊँगा उसमें जाके आप चेक कर लेना। उसमें सारी चीज़ पता चल जाएंगी, कौन सा आपको एक्सटेंशन करना है, कैसे कैसे सब कुछ रन कराना पड़ता है। ठीक है, चलो। और कुछ ऐसे फीचर्स भी मैं बताऊंगा जिससे आप कोडिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे एक एक्सटेंशन होता है Tab9 जो ऑटो कंप्लीट करता है, मतलब वो आपको खुद सजेशन देता है कि जैसे आप कुछ टाइप कर रहे हो आपको सजेशन देता जाएगा कि आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट ये आएगा। सो आपको बहुत कम टाइप करना पड़ता है। उसे डार्क मैजिक कहते हैं विजुअल कोड स्टूडियो में। चलो, अब आते हैं नॉट ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल पे। इसका कुछ काम नहीं है, सिंपल इसी की तरह होता है। सो इसे समझने की भी कोई ज़रूरत नहीं है ना, सिमिलर होता है इसकी तरह ही। लेस देन, ग्रेटर देन, मैं आपको लेस देन बता देता हूँ, ग्रेटर देन आप समझ जाओगे। देखो, अब इसमें हमें पहले चाहिए ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू कैसे आएगी, जो A है हमारा वो लेस देन है B से। सो इस टाइम ट्रू वैल्यू आएगी। रीज़न क्या है कि हमको पता है कि लेस देन है, सो इसकी वैल्यू जो है ट्रू दे देगा। अगर हम ग्रेटर देन लगाते तो ये फॉल्स दे देते। ओके, अब कुछ नेक्स्ट ऑपरेटर्स पाते हैं। अब आप कहोगे कि अगर हमें ये चेक करना हो या तो इसके बराबर हो या इससे कम हो, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इक्वल टू लेस देन, सिंपल। ओके, सॉरी। हाँ, अगर आपने पहले इक्वल टू लगा दिया तो उसमें एक प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या, कि वैल्यू असाइन कर देगा ए को। सो ये नहीं करना, आपको हमेशा इक्वल टू बाद में लगाना है। इस चीज़ का ध्यान देना। जैसे अभी देखा था ना आपने, वेरिएबल रेड हो गया था, सो ट्रू वैल्यू आ गया। ए जो है या तो 3 से छोटा है या 3 के बराबर है। सो 3 से छोटा है, ठीक है। बराबर की कंडीशन तब चेक करता है अगर यही वैल्यू आपकी 3 हो जाती। अब भी ये ट्रू वैल्यू आएगी, ठीक है। सो ट्रू।
ओके, सो लेस देन ग्रेटर देन आप देख लोगे। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट ऑपरेटर्स पे, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। देखो इसमें सिंपली क्या होता है, इसमें होता है कि जैसे ये c इक्वल टू a प्लस बी, तो इसमें क्या है, a प्लस बी की जो वैल्यू है वो c को असाइन हो जाएगी। सिंगल ऑपरेटर्स, सॉरी, सिंगल इक्वल और डबल इक्वल में बस यही अंतर है। सिंगल इक्वल का मतलब होता है वैल्यू असाइन होगी, और डबल इक्वल का मतलब होगा कि दो एक्सप्रेशन को चेक किया जाएगा एक दूसरे के बराबर है या नहीं। ओके, चलो अब आते हैं ऐड एंड। मतलब इसमें क्या होता है कि पहले ऐड करेगा और उसको फिर असाइन कर देगा। जैसे कि जैसे सी इंक्रीमेंट इक्वल टू ए, इसे हम इंक्रीमेंट बोलते हैं। सी प्लस इक्वल ए बोल सकते हो, चाहो तो आप सी, वैसे अच्छा जो लगता है वो सी इंक्रीमेंट होता है, ये सी डिक्रीमेंट है। सी वेरिएबल का नाम है यार, सिंपली आप इंक्रीमेंट बोलो। इंक्रीमेंट हो रहा है इसमें ए की वैल्यू के बराबर, और इसमें डिक्रीमेंट हो रहा है ए की वैल्यू के बराबर, ठीक है। ओके, अब इसमें किस तरीके से ये आगे इसका एल्गोरिथम बढ़ेगा मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होगा, सी इंक्रीमेंट इक्वल टू ए, सी प्लस इक्वल टू ए कह लो आप। इसमें क्या होगा, जो सी की ये ए की वैल्यू है इसमें प्लस हो जाएगी और ये सी को ही असाइन हो जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे समझ नहीं आता मुझे पता है मोस्ट ऑफ द टाइम। सो जैसे हमारे पास बी ऑपरेटर्स है, ठीक है, लाइक हमने सी ऑपरेटर ले लिया एक और, तो सी में हमने इंक्रीमेंट करा दिया, सॉरी सी में हमने इंक्रीमेंट करा दिया इक्वल टू कितने का, हमने मान लो ए का इंक्रीमेंट करा दिया सी में, है ना। सो अब हमें क्या है, इसे प्रिंट करा लेते हैं। अब प्रिंट कराने के दो मेथड हैं, एक या तो आप सिंपली प्रिंट करा लो या फॉर्मेटेड स्ट्रिंग मेथड से प्रिंट। तो मैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग मेथड ही हमेशा यूज़ करता हूँ, मैं भी आपको यही हमेशा सलाह दूंगा कि आप इसे ही यूज़ करो। ओके, सिंपली कुछ नहीं करना होता, आपको एक एफ बाहर लगाना होता है। एक तरीके से मानो तो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का सिंपल लेमैन लैंग्वेज में बोलो तो एक एफ बाहर लगाना पड़ता है, डबल कोटेड, और उसके बाद जो फॉलो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ वो फॉलो करते जाओ। जैसे आपकी कोई स्टेटमेंट है लाइक इंक्रीमेंट इन सी इज़, अब ये ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर आप अपना वेरिएबल का नाम दे सकते हो। लाइक हमने सी में इंक्रीमेंट कराया है तो सी के वेरिएबल का हम नाम दे देते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे सी प्लस नहीं कर सकते, ओके, क्योंकि आपको पता है वैल्यू सी में ही असाइन होगी। अब मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से कमेंट करके। इसमें क्या हुआ है, सी इक्वल टू सी प्लस ए। अब ए की जितनी वैल्यू है, ए की 3 वैल्यू है, तो इसमें सी में ए की वैल्यू और प्रिंट हो जाएगी, है ना। अब एरर के इस बात पे आएगा क्योंकि हमने सी डिफाइन नहीं किया, इस चीज़ का हमेशा आपको ध्यान रखना है। ओके, सो सी की वैल्यू हम डिफाइन कर लेते हैं, पहले यहाँ पे कुछ कर लेते हैं लाइक सी इक्वल टू 0, कुछ भी कर लो यार, आप पे डिपेंड करता है ना। क्लियर कर लेते हैं, आप रन कराते हैं ना। सो इंक्रीमेंट इन सी इज़ 3, क्योंकि सी की वैल्यू 0 थी। अब मैं वहाँ पे चेंज कर देता हूँ सी की वैल्यू, लाइक मैंने कर दिया 5। सो अब 3 और 5 कितने हो गए, 8, वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी 8। अब वैल्यू जो आएगी आपकी 8 आएगी। सो 8 आ गई है ना। अब देखो फ़र्क यहाँ से ही पड़ता है, आपने कितना इंक्रीमेंट कराया। जैसे मैंने 2 का इंक्रीमेंट कराया तो यहाँ पे 7 आएगा, वी 5 + 2 7। सो वेरिएबल की वैल्यू भी मैटर करती है और जो आपने इंक्रीमेंट कराया उसकी वैल्यू भी मैटर करती है, ठीक है। चलो अब यहीं पे हम डिक्रीमेंट सीख लेते हैं। लाइक डिक्रीमेंट मैंने कराया, सो 5 - 2 कितना होगा, 3, तो इसमें 3 आपकी वैल्यू आ जाएगी। आ गई ना, आप चेक करते जाना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। सो क्या था, देखो अब सिंपल है, मल्टीप्लाई एंड, डिवाइड एंड, मॉड्यूलस एंड और एक्सपोनेंट एंड। इसमें क्या होगा, उसी तरीके से करना है, बस आपको ऑपरेटर्स चेंज करने हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता इसे बताने की, चलो मैं आपको एक्सपोनेंट एंड बता देता हूँ। देखो सिंपल है, इसमें बस आपको ऑपरेटर्स चेंज करने हैं। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, पावर, टू द पावर रेज, ठीक है। सो 5 की पावर जो है वो 2 हो जाएगी, तो 5 की पावर 2 जब हो जाएगी तो आंसर कितना आएगा हमारा 25। 5 का बेसिकली स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे ना। चलो मॉड्यूलस में क्या होता है, रिमाइंडर वगैरह, ये सब मैंने आपको बता चुका हूँ। फ्लोर डिवीजन भी मैं आपको बता चुका हूँ। चलो अब देखो वेटवाइज ऑपरेटर्स पे आते हैं। वेटवाइज ऑपरेटर्स करते क्या, सिंपल उनका वर्क होता है। जैसे ए की वैल्यू आपकी यहाँ पर 3 है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है,
तो जब आप ये वर्क करेगा तो इसमें क्या करेगा, ए की वैल्यू जो 2 है, देखो हमें पता है कि ए की वैल्यू 2 है क्योंकि ये ह्यूमन रीडेबल है, पर कंप्यूटर हमेशा जो लैंग्वेज को समझता है वो किस वे में समझता है, 0 और 1 में। तो पहले क्या करेगा, इसे डेसिमल पार्ट मतलब डेसिमल में बदलेगा, 0 और 1 की लैंग्वेज में बदलेगा, ठीक है। सो इसका कुछ 0 1 1 2 जो इसकी वैल्यू होगी उसको लेगा, है ना, क्योंकि उसे बिटवाइज तरीके से मतलब चेंज करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइक इसने क्या किया, देखो बाइनरी में बदल दिया इसको, ठीक है। जो आपकी बाइनरी फॉर्मेट होगा उसमें वैल्यू को चेंज कर लेगा। इसकी जो वैल्यू होगी वो बाइनरी फॉर्मेट में चेंज हो जाएगी, बी की वैल्यू बाइनरी। जब ये बाइनरी फॉर्मेट में चेंज हो जाएगी, अब उसके बाद आप इसे डिवाइड कराओगे, मल्टीप्लाई कराओगे, तो जो आपका आंसर आएगा वो बाइनरी फॉर्मेट में ही आएगा, ठीक है ना। चलो, इसको मैं इसलिए नहीं बता रहा यार, और दूसरी बात इसका कोई यूज़ भी नहीं है। आप पूरी पाइथन पढ़ लोगे इसके बाद भी आपको कोई यूज़ नहीं होगी, क्योंकि हमको क्या लेना, ठीक है, बाइनरी फॉर्मेट से हमको क्या लेना, क्योंकि हम तो समझ नहीं सकते। अगर आपको समझने चाहते हो कि बाइनरी फॉर्मेट कैसे होता है, तो इसके लिए आपको कन्वर्जन आनी चाहिए कि हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे करते हैं, बाइनरी से डेसिमल में कैसे करते हैं, ये सारा कन्वर्जन आना चाहिए। और आज के टाइम में कौन कर रहा है उस कन्वर्जन को, कोई नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट ऑपरेटर्स पे आते हैं। ये एंड ऑपरेटर्स इसमें क्या होता है, देखो बेसिकली यार देखो इसमें भी कुछ नहीं हो रहा। पहले ए की चेक करेगा, बी की चेक करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर वो दोनों इक्वल हैं तो वैल्यू 2 दे देगा, अगर नहीं है तो फॉल्स दे देगा। अब इसको 1 मिनट साइड रखो, अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है। सिंपल देखो, अब इसमें मैं आपको बताता हूँ। लाइक सो मैंने सपोज करो मैं इसे कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ, जैसे मुझे चेक करना है ए एंड बी। ए एंड बी, ठीक है। सो ए और बी में से ये कोई भी रैंडम वैल्यू उठा ली, इसने 3 उठा लिया, ठीक है। सो ये तो आपका एकदम बिल्कुल लेमैन बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने ए एंड बी चेक कर लिया। अब बेसिकली ए एंड बी का वर्क क्या होता है, देखो वर्क कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होता है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है, ठीक है, ए भी ट्रू है बी भी ट्रू है, दोनों प्रेजेंट है यहाँ पे, तो ये वैल्यू दे देगा, कोई भी वैल्यू दे देगा, ठीक है। आपको कोई एरर नहीं देगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे डाला ए एंड सी आपको पता है यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इसने एरर दिया, सी इज़ नॉट डिफाइंड। सो बेसिकली क्या करता है, ये चेक करता है। अब यहाँ पे मैंने और दे दिया, और का क्या वर्क है, या तो ए हो या सी हो, इनमें से कोई भी एक हो। 2 वैल्यू दे दी इसने, ए है तो इसने वैल्यू 2 दे दी। चलो अब देखो इसमें क्या होता है, सिक्वेंशियल तरीके से वर्क करता है कि स्टेटमेंट वाइज पहले ए की चेक करेगा, फिर बी की चेक करेगा, और स्टेप वाइज वर्क करता है, ठीक है। अब देखो इसमें नॉट ए एंड बी, इसमें क्या है, हमेशा वैल्यू फॉल्स ही आएगी, ना तो ए हो ना बी हो। ट्रू कब आएगी, जब सच में ए और बी प्रेजेंट ही ना हो, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलता सी एंड डी, तो वैल्यू क्या आएगी, ट्रू आएगी। नॉट ए एंड बी बोलूँगा तो वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स, क्योंकि ए एंड बी प्रेजेंट है हमारे प्रोग्राम में। मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या करते हैं, देखो चेक करते हैं, जैसे कि एक्स इन वाई, तो जो एक्स की वैल्यू वाई में है या नहीं है, अगर है तो वैल्यू ट्रू आएगी, अगर नहीं है तो नहीं आएगी। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में क्या होता है, देखो बेसिकली आइडेंटिटी ऑपरेटर्स का वर्क क्या होता है, देखो ये क्या करता है कि आपने जैसे आईडी का वर्क क्या होता है, लाइक मैं बताऊँ आपको। इसे काट देते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं पहले यहीं पर, है ना, शायद कुछ रिजल्ट आ ही जाए। वैसे आएगा रिजल्ट, ऐसा कुछ नहीं है। सो इसने एड्रेस बता दिया ए का, आईडी क्या करता है, आपको एड्रेस बताता है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आइडेंटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी है वो आपको बता देगा, ठीक है, ये यूनिक होती है। अब देख रहे हो ना आप, अगर हम पाइथन के सेल में वर्क कर रहे होते तो हमको यहाँ पे इतना सब कुछ नहीं मिलता। अब ये सब कुछ मैं ऑफलाइन वर्क कर रहा हूँ, ऑनलाइन नहीं, देख रहे हो आप, कनेक्टेड भी नहीं है। सो फिर ज़रूरत क्या यार, नोट्स हैं, बढ़िया है नोट्स, पर हमें सीखना तो इसी से है ना, लाइव। सो आपको बता दिया इसने, रिटर्न द आइडेंटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट,
तो बहुत बढ़िया चीज़ यार, मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से एक्सटेंशन अच्छे रहते हैं, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ जाके आप देख लो। चलो सो अगर हम बी की चेक करें, वो बी, सो इसकी आइडेंटिटी क्या है, देखो इसकी भी यूनिक है। अब देख रहे हो आप 129566416, तो यहाँ पे चेंज आ गया 416 और इसका है 400। सो अगर हम इनसे चेक करेंगे, लाइक जैसे मैं यहाँ पे करके देखता हूँ एक्सपेरिमेंट, मैंने डबल इक्वल टू चेक करके देखता हूँ मैं। सो आंसर तो इसका फॉल्स ही आएगा। रीज़न, क्योंकि भाई ए और बी की जो आइडेंटिटी है वो सेम कभी नहीं हो सकती। फॉल्स आ रहा है ना आंसर। आप वैल्यू भी चेंज करके देख लेते हैं, ट्रू, वैल्यू सेम है ना, तो अब ट्रू आ गई। तो बहुत मज़ेदार है यार, जब पाइथन के साथ हम खेलते हैं तो मज़ा आता ही है। चलो अरे काम करते हैं, अब इसका चेक कर लेते हैं ना एक बार और। एक्चुअली मैंने भी फर्स्ट टाइम ही आज ये एक्सपेरिमेंट करे हैं, क्योंकि मैंने कभी चेक नहीं किया इस तरीके से, टू बी ऑनेस्ट। अब बी का चेक करते हैं ना। ओह देखा आपने, उसका भी 400 आ रहा था, इसका भी 400 आ रहा है। तो अगर आपकी वैल्यू यहाँ पे आप सेम असाइन कर देते हो तो उसका एड्रेस भी सेम ही असाइन हो जाता है। दैट्स अमेजिंग। सो सारे ऑपरेटर्स तो हो गए हमारे। सो अब नेक्स्ट देखते हैं अपने नोट्स में क्या बचा है, इसे क्लोज कर देते हैं। क्लोज 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 हो जाता क्लोज। ओप्स, नॉट रेस्पॉन्डिंग नहीं आना भाई प्लीज़। चलो यार, नॉट रेस्पॉन्डिंग नहीं आया अभी, गया गया गया, वरना नॉट रेस्पॉन्डिंग आ जाता सच्ची प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा। चलो अब आते हैं इस पे ना। और अगर आपको कुछ वीडियोस लेक्चर चाहिए हो तो आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो इस पर और जा सकते हो। ये क्या है, ये कमेंट है। ओके अब आते हैं, इसे फुल स्क्रीन कर लेते हैं ना। अब तो आपको चलो फुल स्क्रीन नहीं यार, फिर उस पर जाने में प्रॉब्लम होती है। सो इनपुट आउटपुट सीख लेते हैं, कैसे लेते हैं हम इनपुट आउटपुट। जैसे हमें इनपुट लेना हो तो इनपुट लेने के क्या करते हैं हम, लाइक मैंने वेरिएबल ले लिया सी, इसमें हमें इनपुट लेना है। बेसिकली हमने इसको असाइन करेंगे वैल्यू जो हम इनपुट लेंगे। सो हमें इंटीजर फॉर्मेट में लेना है। चलो इंटीजर फॉर्मेट वगैरह छोड़ो, अभी सिंपली तरीके से इनपुट कैसे लेते हैं, लाइक इनपुट एंटर योर नंबर, अपना नंबर एंटर करो, ठीक है। सो रन करा लेते हैं। सो नंबर पूछा हमसे, हमने 2 एंटर कर दिया। सो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कोई फ़र्क नहीं है ना। लाइक अब मैंने सी इनपुट कराया ना, ठीक है। अब मैंने कह दिया जो सी मैंने इनपुट कराया है, तो मैंने डी में ए प्लस बी प्लस सी ये 3 नंबर ऐड करा दिए, ठीक है। अब मैं इसे प्रिंट कर देता हूँ। एडिशन की स्पेलिंग बहुत अच्छी आई है हमारी एक बार में। डी, सो डी को हमने ए और बी और सी की वैल्यू असाइन कर दिया है। सो सी की वैल्यू हम दे देते हैं, क्या देते हैं, सी की वैल्यू हमने दे दिया 8। सो 12 आना चाहिए ना इसका आंसर। अच्छा सॉरी, माय मिस्टेक। एक्चुअली क्या है कि जब ये इस तरीके से लेगा वैल्यू, जब हम सिंपली इनपुट डाल देंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू लेगा सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू को ले सकता है। मतलब आप ए बी सी इस तरीके से स्ट्रिंग कैरेक्टर्स दे सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे इंटीजर वैल्यू देनी है इस तरीके से, तो सिंपली एक काम करना होगा आपको। चलो अच्छा एरर आया। और याद रखना है जहाँ पर आपने ब्रैकेट ओपन किया है आपको वो क्लोज भी करना है ना। सो आपने क्लोज कर दिया। अब रन करा लेते हैं इसको। सो अब वैल्यू देते हैं हम इसको 8। सो कर्सर पॉइंट कहाँ था, सो इसको वैल्यू दे देते हैं हम 8।
एंड रन करा लेते हैं इसको। सो आंसर जो आया हमारा 12 आया। सो सिंपल था, कुछ नहीं था इसमें ना। अगर आपको वैल्यू पॉइंट में देनी हो तो सिंपली क्या करते हैं हम यहाँ पे इसे फ्लोट में चेंज कर लेते हैं। इस तरीके से हमने इसे फ्लोट में चेंज कर लिया। अब इसे रन करा लेते हैं। सो आपका जो आंसर आएगा वो फ्लोट में आएगा, जैसे मैंने दिया 2.3। अब ऐड करा लेते हैं, इसे रन करा लेते हैं। सो आंसर आया आपका 6.3 ना, 2.322। अब इसको इन जो दो वैल्यूज है उनको किस तरीके से असाइन करेगा ये 2.0 2.0। ओके चलो। आउटपुट का क्या होता है, प्रिंट यूज़ करते हैं इनपुट के लिए, हम इनपुट फंक्शन यूज़ करते हैं, इनपुट कीवर्ड यूज़ करते हैं, फंक्शन बोल रहा हूँ। कमेंट कैसे करते हैं मैंने आपको बताया था, हैशटैग यूज़ करो, ठीक है। और यहाँ पे माई नेम इज़ बाबू भैया, ठीक है। आपने अपना नाम बाबू भैया लिख दिया। आप कुछ भी लिखो यार, राजू, श्याम, जो भी आपका मन कर रहा है, हेरा फेरी, जो भी आपका मन कर रहा है, ठीक है। नो मैटर, आपको जो लिखना है वो लिखो, है ना। बट ये कमेंट है, सो आपके लिए हुई है ना। सो आप रीड। अब बेसिकली क्या है, अब कमेंट का हमें यूज़ कहाँ होता है, देखो यूज़ इसलिए होता है हमें, जैसे आपने यहाँ पे एडिशन किया, सो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। अब आपने क्या किया, ये आपने बता दिया कि सिर्फ एक एडिशन यूज़ के लिए है। अगर आपको नेक्स्ट यहाँ पे जाना हो, अगर यहाँ पे आपने जैसे डी इक्वल टू, अब आपने ए माइनस बी माइनस सी, सो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो दिस विल बी फॉर सब्ट्रैक्शन यूज़, इस तरीके से आप बता सकते हो ना। चलो अब देखो सिक्वेंशियल स्टेटमेंट क्या होती हैं। जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया, बी इक्वल टू 23, जी इक्वल टू 31, प्रिंट बी एंड जी। तो इसमें क्या करेगा, पहले बी की वैल्यू लेगा, फिर जी की वैल्यू लेगा और प्रिंट कर देगा। ओके, कंडीशनल स्टेटमेंट। अब इसमें देखो कंडीशन वाले कैसे होते हैं। अगर v की वैल्यू, चलो पहले मैं v की वैल्यू तो डिफाइन कर दूँ, v को डिफाइन कर देता हूँ, v इक्वल टू 2, g इक्वल टू 3। सो अगर हमारा इफ़ v इज़ लेस देन इक्वल टू 1, अगर हमारा जो v इज़ लेस देन इक्वल टू 1, चलो 4 ले लेते हैं, आंसर सही तो आना चाहिए, ठीक है। प्रिंट v इज़ गुड, ठीक है। अगर हमारा v जो है वो 4 से कम है या 4 के बराबर है, तो आपको प्रिंट कराना है कि v ठीक है, मतलब v अच्छा है, जो भी है। अगर नहीं, एल्स, एलिफ का मैं अभी आपको बता नहीं रहा, एलिफ का क्या वर्क होता है, चलो बताता हूँ यार, आप सीख जाओगे। एलिफ का भी यूज़ करते हैं हम अगर हमें एक और कंडीशन चेक करनी हो, ठीक है। तो एलिफ के लिए क्या करना हम पड़ता है हमें, एलिफ अगर जो जी है हमारा वो क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 से, अगर वो 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो आपको क्या प्रिंट कराना है, प्रिंट, सॉरी एक्स्ट्रा, हाँ, जी इज़ बैड, लाइक दिस, आपने इसको प्रिंट कराना है, ठीक है। एल्स तब है जब आपने सारी स्टेटमेंट आपकी ख़त्म हो गई हैं, अब आपको क्या करना है, एंड करना है, मतलब अपने प्रोग्राम के लूप से बाहर आना है, लूपिंग कंस्ट्रक्टर से बाहर आना है। सो आपने सिंपली कुछ प्रिंट करा दिया, 4 स्पेसेस लेने हैं आपको यहाँ पे, इंडेंटेशन का ध्यान रखना है, पाइथन इंडेंटेड लैंग्वेज है, सो इस पर ध्यान देना। ओके चलो, प्रिंट क्या कराना है हमको, जैसे नथिंग हैपन, नथिंग लिख दिया मैं, नथिंग। अब प्रिंट कराते हैं हम इसको, सॉरी रन कराते हैं हम इसको, वी इज कोड, क्योंकि आपको पता है इससे छोटा है। अब लाइक दिस मैंने क्या किया, अब आपके मन में आ रहा होगा इसे ग्रेटर देन कर दो, सॉरी ग्रेटर देन, क्या हो रहा है, अब रन करा, वी इज गुड, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है,
क्योंकि देखो पहले इस कंडीशन को चेक करेगा ये, ठीक है। तो जो पहले कंडीशन ट्रू होगी उसी को प्रिंट कराएगा। ओके ठीक है, अब मैं उसको ये कर देता हूँ, एक ऑन कर देता हूँ, अब आएगा इसका आंसर। जी इज बैड। ओके चलो, आपकी लूपिंग भी हो गया, ठीक है। अभी देखो बस हम थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं, हम पूरे अच्छी तरीके से ये नहीं सीख रहे कि लूपिंग कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं ना, वर्क क्या करते हैं। सो देखो हमने यहाँ तक आपका कर लिया कंडीशनल स्टेटमेंट तक। अब आएगा मेन लूपिंग कंस्ट्रक्ट कि लूप क्या होते हैं ना, फॉर लूप, वाइल लूप, रेंज का कैसे यूज़ करते हैं, और फिर उसके बाद हम करते जाएंगे टपल, स्लाइसिंग, लिस्ट, ये सारे है ना। चलो बुल्टिन लिस्ट फंक्शंस भी आएंगे। सो ये सब कुछ करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। हैव अ नाइस डे, बाय।